कुर्बानी की, खुदा की शरीयत के उस कौल के मुताबिक कुर्बानी की। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ देखिए 25वीं आयत में हमें मिलता है, और देखो यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। हम इस बारे में जानते हैं कि इसराइल में शुरू से यसु मसीह के मुतालिक खुदा ने पैदाइश से ही वादा कर दिया था, जब बाग अदन में जिस वक्त गुनाह हुआ, तो उसी वक्त से वो वादा तमाम काहिन नबी जो आ रहे थे वो सब उस वादे को दोहरा रहे थे, क्योंकि ये वादा था और खुदा के सब वादे सच्चे हैं और हाँ के साथ है उसके वादे हर मुमकिन पूरे होते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी हमें मिलता है, उसका नाम है शमौन, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा दर्स इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था। आपको पता है जिस वक्त यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त क्या हुआ था? इसराइल पूरी तरह से रोमियों के कब्जे में था, रोम के कब्जा में था। उस वक्त काहिन, फकीर, फरीसी सब अलग अलग थे, लेकिन उसके बावजूद रोमियों की हुकूमत थी, फौज का पहरा था, और बादशाह जो थे वो सब थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इन सब के होते हुए क्या वो उस वक्त खुशहाली होगी इसराइल में? उस वक्त इसराइल में कोई खुशहाली, कोई शादमानी नहीं थी। हर कोई मुख्तलिफ तरह के गुनाहों में घिरा हुआ था। हुकूमत की तरफ से वो जो है गुनाह और मुसीबतें उसके ऊपर थी। मगर एक आदमी था जो खुदावंद पर भरोसा करता था, वो कहता था कि मैं इसराइल के लिए तसल्ली का मुंतज़िर हूँ, क्योंकि खुदा ने ये वादा किया है। क्या किया है? वादा किया है। खुदा ने पैदाइश से ही वादा करना शुरू कर दिया था। फिर मूसा को भी खुदा ने कहा कि मैं तेरे भाइयों में से एक आदमी भेजूंगा। आगे हम देखते हैं तो आगे भी हमें यसाया की किताब में भी बहुत सारे वादे मिलते हैं। तो यसाया की किताब में तो हम देखते हैं कि वो पुराने नबी की अंजील ही कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई, जो यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर मसलूबियत और फिर ऊपर आसमान पर उठाया जाना, उन सब के मुतालिक है। तो आज जो हम सीख रहे हैं वो है कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। यहाँ पर शमौन जो है वो तसल्ली के लिए था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूह कुद्दस उस पर नाजिल हुआ उस वक्त जब यीशु मसीह को वो हैकल में लेकर गए। मूसा की शरीयत के मुताबिक वो उन्होंने लिया, और कुमरियों का एक जोड़ा, कबूतर के 2 बच्चे भी वो हैकल में लेकर गए, क्योंकि वो उस वक्त पाक ठहरने के लिए कुर्बानी चढ़ाते थे। तो वो औरत बच्चे को लेकर सा मरियम और यूसुफ और यीशु मसीह जो बच्चा था उस वक्त वो लेकर गए। तो रूह कुद्दस लिखा है किताब मुकद्दस में, रूह कुद्दस उस पर था और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वो कहता है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसके बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी तहज्जुब करते थे, क्योंकि उनको आगाह किया था फरिश्ता ने कि रूह कुद्दस की कुदरत से यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, वो हमारे लिए निजात बनकर आएगा और वो दाऊद का तख्त उससे मिलेगा। उस वक्त बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वो तख्त बादशाह वाला वो लेगा, लेकिन सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में खुदावंद का बंदा क्या कहता है कि अब तो मुझे रुखसत कर सकता है अपने खादिम को, क्योंकि मैंने तेरी निजात अब अपनी आंखों से देख ली है। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के लिए रूबरू तैयार की है। किसी एक उम्मत के लिए तैयार की है नहीं, बल्कि उसने सब उम्मतों के लिए तैयार की है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। आपको पता है इसराइल वाले अब भी क्या कहते हैं कि ये पेशेंट कोई पूरी होने वाली है, अभी हुई नहीं है।
लेकिन उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि वो दूसरे कौम, दूसरे कबीले के लोगों को कहते हैं कि ये काफिर है, मलाऊन है, नामख्तून है। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो तूने सब उम्मतों के लिए, खुदा नहीं चाहता था कि सिर्फ एक कौम, सिर्फ एक मुल्क या एक कौम निजात पाए, बल्कि खुदा ये चाहता था कि तमाम दुनिया जो उसने बनाई है, जिससे वो प्यार करता है, सब उसके वसीले से क्या पाए, निजात पाए। और उसी निजात को उसने तैयार किया था तमाम कौमों के लिए, ताकि तमाम कौमों में खुदावंद यीशु मसीह रोशनी बने। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, कौन है दुनिया का नूर? यीशु मसीह। यीशु मसीह दुनिया का नूर है। जब यीशु मसीह जाने लगे तो उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया से जाने लगे, आसमान पर उठाए गए, तो उन्होंने काम बंद नहीं कर दिया कि बस खत्म। हमारी लाइफ में क्या होता है कि अगर हमने कोई काम किया तो किया, अगर नहीं किया तो हम क्या कहते हैं, बस अब खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपना सारा काम अपनी उम्मत, अपने लोगों, अपने बेटे बेटियों को, यानी अपने चाहने वालों को देकर गए, ताकि वो क्या करें, उनका नाम लेकर उस खुशखबरी को फैलाएं जो आज तक हम फैला रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज तक हम फैला रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस आस पर आज भी जिंदा है। आपको पता है ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी दुनिया, बहुत सारी जगहों पर अभी तक ये नाम लिया भी नहीं गया। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक ये गवाही शेयर नहीं की गई। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुंतजिर होंगे इस वादा के। बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को सोच रहे होंगे कि हम तक कोई इस खुशखबरी को फैलाए। हम देखते हैं कि ये हमारा जो एरिया है ये बहुत छोटा सा हमें लगता है, लेकिन अगर हम इस एरिया में घुसते चले जाएं तो हमें कई दिन लग जाए यहाँ पर एक एक गली में, एक एक घर में जाते हैं। तो इसी तरह ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी है और वहाँ बहुत सारे लोग खुदावंद की निजात के मुंतजिर हैं। तो खुदावंद आज मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम इस बात को कहें कि खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने तमाम उम्मतों के लिए उनके रूबरू तैयार किए, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। हम देखते हैं कि जब वो हमें चैलेंज देता है, हमारी जिंदगी में काम हमें मिल जाता है, तो हमसे कहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये काम तुम क्या करो, इसे करो। जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, दुनिया तक नहीं खबर पहुंचेगी, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था जाते हुए कि दुनिया के कोने कोने तक जब तक ये खुशखबरी नहीं फैलेगी, इब्ने आदम नहीं आएगा। इब्ने आदम का आना नामुमकिन है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले पूरी दुनिया के एक एक कोने, एक एक कब्जा में और छोटे से छोटे इलाके में, बड़े से बड़े इलाके में ये खुशखबरी पहुंचनी है। ये खुशखबरी किसने पहुंचानी है? हम जो इस वादा को पा चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारी जिंदगी में यह वादा पूरा हो गया है। हम खुदावंद को कह सकते हैं कि ऐ मालिक, तू अपने खादम को अपने कॉल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर। हम ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद तू जैसे चाहे तू मुझे क्या कर, इस्तेमाल कर, ताकि वो लोग जो तुझसे बेखबर हैं, अभी तक जिनके पास तेरी खबर नहीं पहुंची, तेरी खुशखबरी नहीं पहुंची, उन तक मैं क्या करूं, इस खबर को, इस खुशखबरी को लेकर जाने वाला बनूं। आप देखिए कलाम मुकद्दस में बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने अपने घराना से शुरू किया और फिर उन्होंने बहुत सारे एरिया जो है उन्होंने तब्दील किए, उनके वसीला से खुदा ने तब्दील किए। अगर आप पुराने अहदनामा में देखें तो उसमें आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, नए अहदनामा में आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। एक बहुत ज्यादा फेमस है सामरी औरत, उसने पूरे का पूरा गांव तब्दील कर दिया। एक एक घर में गई, आओ देखो, आओ देखो। और उसके बाद अगर हम खतूत में देखें पालूस रसूल के, तो उसमें आपको मिलेगी फीबे, बहन फीबे है, उसने वो खिदमत करती रही काफी अरसा तक। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपको उसके नाम के उसके चर्चेस मिलेंगे जहाँ पर वो लोगों को, उस वक्त बहुत बेदीनी थी। आज हम देखते हैं कि बहुत फजल है, बहुत तरह से कलाम फैल रहा है।
मगर हम फैले हुए, जहां पर फैल रहा है हम वहीं पर कमजोर हो गए, हम वहीं पर कमजोर हो गए, हम अपने घरानों में कमजोर हो गए, हम अपने घरानों में भी कमजोर हो गए हैं। खुदावंद कहता है जो तुमने सारी उम्मत के रूबरू तैयार की ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। हम वो नूर अपनी जिंदगियों में नहीं आने दे रहे, हम वो निजात अपनी जिंदगियों में नहीं ले रहे। जब हमारी जिंदगी में वो निजात होगी फिर हम उस निजात के मुताबिक काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज मुझसे और आपसे हम कलाम है, वो कहता है कि मेरी बेटी तू क्या मुझसे कि मैंने तेरी निजात देख ली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये मैंने खुद से या शीशा देख के नहीं कहना, ये हमने उन लोगों से कहना है जो नहीं जानते, जो मुंतज़िर है अभी तक, जहां तक अभी तक कलाम मुकद्दस भी नहीं पहुंच पाया। आपको पता है बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर अभी खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। अगर आप रिसर्च करें तो आपको मिलेगा, और हम रिसर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमारे दिल को कुछ होगा कि हम जाएं उधर, फिर हमें ये होगा कि हम रिसर्च करेंगे, फिर हमारा दिल करेगा कि हम उन तक क्या करें, कांटेक्ट करें, तो हम नहीं करना चाहते। हम अपने आप तक महदूद रहना चाहते हैं, अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ों को हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी है, लेकिन खुदावंद का जलाल इसमें ज़ाहिर होता है। पालूस रसूल के ख़त में हमें क्या मिलता है कि जो हमारी कमज़ोरी होती है उसी में हम खुदावंद में ज़ोर आवर होते हैं, और उसी में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का हासिल कलाम ये है कि खुदावंद के लिए हमने निकलना है और इस बात का इकरार करना है कि मैंने तेरी निजात देख ली है, मैंने तेरी निजात देख ली है। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब